नमस्कार, जय माता दी साथियों। हर हर महादेव। और आज एक बार फिर आपका भाई दिनेश गुजर आ गया है। समाजवादी पार्टी जो गाजियाबाद में पिछले कुछ दिनों से प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण को लेकर अपने विचार रखने के लिए। और विचारों की वैसे तो फैसले मतलब जो लिस्ट है वो बहुत बड़ी लिस्ट है, पर उस लिस्ट पे काम ना करते हुए, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना है कि मेरी लाइव जो है वो बड़ी हो जाती है और उसमें फिर हम ज़्यादा सुन नहीं पाते हैं दिनेश भाई। तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरा नाम दिनेश गुजर, मैं हूं समाजवादी पार्टी का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और लगभग समाजवादी पार्टी में पिछले 22 सालों से मैं लगातार सक्रिय कार्यकर्ता, सक्रिय नेता के रूप में काम कर रहा हूं। और आज का जो प्रकरण जो चल रहा है, उस प्रकरण को लेकर पीछे मैं सुबह से देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, पता नहीं बुद्धि जो है सही है या खराब है, जिसमें जिसमें साथियों हमारे कुछ मित्र भी हैं, हमारे कुछ भाई भी हैं, साथी भी हैं, मेरे साथ काम भी किया है, हम मेरे साथ पदाधिकारी भी रहे हैं। पर समझ में नहीं आ रहा है कि नाम लेना तो किसी का भी ठीक नहीं है, पर समझ रहे होंगे भाई वो लाइव जो देख रहे हैं वो भी, या जो देखेंगे भी, या जो इस वीडियो को देखेंगे सेव करेंगे, उनके लिए भी मेरा ये कहना है कि ये जो जितनी भी बातें आप सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, या जो आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, या जो फैजल हुसैन जिंदाबाद आप कर रहे हैं, ये जिंदाबाद करना चलो अच्छी बात है, मैंने भी किया है, मैंने फैजल हुसैन जिंदाबाद भी किया है, मैंने जो है साजिद हुसैन जिंदाबाद भी किया है, मैंने बहुत सारी चीजें की हैं, मैंने भी वो किया है और लगभग 2 साल मैंने की है। और वो सब करने के बाद मुझे जो फल मिला है वो तो मैं अपनी बता दूं कि मुझे उसका इनाम ये मिला है कि मुझे भी समाजवादी पार्टी के जो मेरा विधानसभा जैसा मजबूत पद था उससे मुझे पद मुक्त कर दिया गया। मैंने जोन प्रभारी, जोन सेक्टर मैंने बनाए, सेक्टर प्रभारी मैंने बनाए, जोन प्रभारी मैंने बनाए, बीएलए मैंने बनाए, बूथ अध्यक्ष मैंने बनाए, बूथ की कमेटी मैंने बनाई। 2 साल में मैंने कोई ऐसा लोनी का समाजवादी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता नहीं है जिसको मैंने फोन करके ये ना कहा हो कि भाई आज मासिक मीटिंग है, या आज वहां मीटिंग है, या प्रोग्राम है, या फैजल हुसैन यहाँ आ रहे हैं, या फैजल हुसैन वहां जा रहे हैं। तो मैंने ये सब चीजें की, और मैंने करने के बाद जो है, जब ये सब चीजें मैंने की तो उसका इनाम मुझे ये मिला कि मेरे बारे में चुगली चपाटी करके, लंक लगा के, अर्जी फर्जी बात करके मुझे पदमुक्त कर दिया। और पदमुक्त करने के बाद भी मजे की बात यह है कि उस पदमुक्त में एक हमारे साथी जो कि हमारी जाति से ही आते हैं, वो एक फ्रंटल संगठन के अध्यक्ष थे, और एक अध्यक्ष होने के बावजूद भी जो है उनको वहां से हटाकर और उनको जो है यहाँ लोनी की जिम्मेदारी दे दी गई। खैर कोई बात नहीं, ये तो फैजल हुसैन की रणनीति हो सकती है, या पार्टी को कितना वो मजबूत कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। मैं तो ये भी जानना चाहता हूँ कि फैजल हुसैन जब से जिलाध्यक्ष बने हैं तब से लगभग इस 2.5 सालों में, वैसे तो मेरे पास बहुत सारी बातें, बहुत सारी, पर उसके बावजूद भी जो है मैं कुछ बातों पे ही पॉइंट पाना चाहता हूँ। 2.5 साल में डासना के कितने लोगों को उन्होंने जोड़ा है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जो डासना का नगर अध्यक्ष है, उससे पहले थे मेहताब कुरैशी जो कि डासना के नगर अध्यक्ष थे, उनको लोग जानते हैं, आज मेरे जैसे लोग भी जानते हैं, और लोग भी जानते हैं मेहताब भाई ने काम भी किया है। तो अब उन्होंने पिछले 2.5 साल से जो वहां का नगर अध्यक्ष है डासने का, जिस गांव से वो आते हैं, जिस शहर से आते हैं, उस गांव के नगर अध्यक्ष ने कितना पार्टी के लिए काम किया है, कितना नहीं किया है। खैर ये भी बहुत सारी बातें हैं, पर फिलहाल जो लोग सुनना चाहते हैं, जिनको मजा है, जिसको लिख रहा है, जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, जो जिंदाबाद कर रहे हैं, मैं उन लोगों से जानना चाहता हूं किसी के लिए भी। और जैसे कि अभी यूजन सभा के जिलाध्यक्ष थे पंडित जीतू शर्मा जी, उस पर भी आ जाता हूं कि भाई वो यूजन सभा के जिलाध्यक्ष थे, वो काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, चलो कुछ भी चीजें हो सकती हैं, है ना जी। पर मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, हाँ मेरे वो पक्ष के नहीं है, मेरे भी विरोधी, राजनीतिक विरोधी, मेरे वो मित्र नहीं है। मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूं, मेरे मित्र नहीं है, मेरे राजनीतिक विरोधी है। पर उसके बावजूद भी मैं अपने उन साथियों को बात बताना चाहता हूं जो साथी फेसबुक पे आज उनके खिलाफ लिख रहे हैं। कोई उनकी जाति पे हमला कर रहा है, कोई उनके धर्म पे हमला कर रहा है, कोई उनके काम पे हमला कर रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जीतू शर्मा के ऊपर 14 मुकदमे नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, जो वो मुकदमे हैं क्या वो लूट के हैं, अंडा छीनने के हैं, चोरी करने के हैं, या झपटमारी करने के हैं, या जो वो मुकदमे हैं वो किस टाइप के मुकदमे हैं? आप ये भी सब मुझे बताने का काम करें, वो भी लिखें। आप जित्तू शर्मा को गाली लिख रहे हैं, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर जित्तू शर्मा को यह भी लिखिए कि गाली के साथ साथ कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे, उनका पुतला जलाया, ये पंडित जी तो ऐसे हैं वैसे हैं, इन्होंने पुतला क्यों जलाया, है ना, इन्होंने मोदी जी का पुतला क्यों जलाया, इन्होंने पार्टी हित में काम क्यों किए, इन पे जो 7वां मुकदमा है पार्टी के लिए, ऐसा काम क्यों करा, पर ये बहुत खराब आदमी है, ये लिखिए आप,
है ना जी, ये भी लिखे, साथ में बताते रहे, और ये भी लिखे कि भाई हमने तो आज तक हमारे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, हमने तो कभी योगी जी की, क्योंकि हमारे में दम ही नहीं था, है ना जी, हमारे पास हमारी इच्छा शक्ति ही नहीं है जेल जाने की। उसकी 6 महीने की 4 महीने की बेटी पैदा हुई और वो व्यक्ति जेल में था, और जेल गया वो समाजवादी पार्टी के लिए। मेरा विरोधी है, एग्री, मेरा विरोधी है, मैं भी उसका विरोध करता हूं, पर एक अपनी बच्ची को छोड़ के, अगर आपकी माँ ने दूध पिलाया है, आप अपने बच्चों को छोड़िए, आप अपनी माता पिता को छोड़िए, है ना, पार्टी हित में आप काम करिए और आप जेल जाइए। कितनी बार योगी जी आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी रोज आते हैं गाजियाबाद में, रोज आते हैं, रोज जाते हैं, और कैबिनेट मंत्री आते, जला तो एक आधा पुतला यार, क्या दिक्कत आ गई? सबको युवजन सभा का अध्यक्ष बनना है, किसी को जिला उपाध्यक्ष बनना है, किसी को जिला महासचिव बनना है, बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी बात, कुछ जो है इसमें थर्ड क्लास लोग जो हैं, जिन लोगों का खैर कोई औचित्य ही नहीं है, जिनका कोई वो मसला ही नहीं है, वो भी आज फैजल हुसैन जिंदाबाद, फलाना जिंदाबाद, हम युवजन सभा जिंदाबाद, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप ये पूछिए कि भाई तुम लोग, हाँ कुछ आज मैं एक अखबार में और पढ़ रहा था मैं, कहीं कुछ बयानबाजी लिखी हुई है, मैं उसमें ये जानना चाहता हूं, ये जितने भी लोग ये जो बयान दे रहे हैं या जो चीजें लिख रहे हैं, आप पहले ये बताइए कि आपको समाजवादी पार्टी में कितने साल से आप लगातार काम कर रहे हैं? क्या आपके पास समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्यता है? क्या आप समाजवादी पार्टी की सक्रिय सदस्य? जो लोग 1200 रुपए की, 1000 रुपए की पर्ची नहीं कटवा सकते, जो लोग समाजवादी पार्टी के लिए 1000 रुपए नहीं दे सकते, वो आज पंडित जीतू शर्मा के ऊपर उंगली उठाएंगे। हो सकता है वो इस लाइव के बाद दिनेश गुर्जर पे भी उंगली उठाए, है ना जी, और दिनेश गुर्जर पे उंगली उठाएंगे, और वो किसी और पे उंगली उठाएंगे। भाई मैं तो ये जानना चाहता हूं, भाई पंडित जीतू शर्मा जी सक्रिय सदस्य, आप भी मेरी सुन रहे होंगे लाइव, मैं तो आपको भी ये कहना चाहता हूं पंडित जी, मेरे भैया मुझे तो आपने किसी चीज का टेंडर दिया नहीं है ना, मेरी माताजी की तबीयत खराब होने के बावजूद भी मुझे उनका इस बात का दुख है। मैं पंडित जी आपको हटवाना चाहता था, एग्री, मैं फैजल हुसैन से मैंने भी कहा कि आप हटे, एग्री, पर अब जो परिस्थिति चल रही है समाजवादी पार्टी के अंदर, यहां नहीं, यहां आपको हटाना बिल्कुल गलत बात, आपको पदमुक्त करना बिल्कुल गलत बात। इस षड्यंत्र में जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो इंक्लूड फैजल हुसैन या कोई और भी हैं, वो बिल्कुल कतई पार्टी को ये लोग खराब करना चाहते हैं। पार्टी जो है सेकुलर विचारधारा की पार्टी है, और जो लोग काम करने, हाँ एक चीज और, खैर ज्यादा मक्खन हो जाएगा, लोग सोचेंगे कि वे पंडित जी की ज्यादा मक्खन लगा रही है। हमारी समाजवादी पार्टी में लगभग 6×5 लगभग 300 से 400 सक्रिय सदस्य हैं, सक्रिय सदस्य मात्र, जिनके पास 1000 की पर्ची है। जैसे कि मैंने लोनी विधानसभा में 72,000 रुपए की पर्ची काट के दी, ठीक है जी, और जो ये लिख रहे हैं, ये तो 20 रुपए की पर्ची भी ना कटवा सके अपने लिए, 20 रुपए की पर्ची ना लिख सकते। और मेरा उन लोगों से भी अनुरोध है जो लोग मेरे गुड बुक में भी हैं और जिनकी नजरों में मैं भी गुड बुक में हूं, आप क्यों लिख रहे हो भाई? आपको जिलाध्यक्ष बनना है युवजन सभा का, या आपको कुछ और पद चाहिए, या कल को आपको विधानसभा लड़ना, तो आप मांगिए। ऐसी भाषा शैली मुझे तो लगता नहीं कि आपके ऊपर शोभा करती है। भैया मैं आपसे ही कह रहा हूं, है ना, आप मेरे से उम्र में छोटे भी हैं और आपको मैं लाइक भी करता हूं, पर आपका क्या मतलब भैया लिखने का? चलो लिख रहे हैं, आपकी लड़ाई पंडित जी से हो सकती है, कुछ भी चीज है, अरे आप हटवा रहे हैं, आप हटवाओ, आप उनको पार्टी से निष्कासन करवाना चाहते हो, करवाओ, पर ये जो सभ्यता है, भाषा शैली जो है, वो आपकी सही नहीं है। दूसरी बात, मैं जितना पंडित जी को जानता हूं, अगर भाई कोई पंडित जी से इस लाइव के माध्यम से रिकॉर्ड भी कर लेना मेरी बात, कोई अगर लड़ना चाहता है, कोई अगर ताकत दिखाना चाहता है लड़ाई करके हाथों की, वैसे तो हम इन चीजों के वो नहीं है, मैं इन सब चीजों में, इन कंट्रोवर्सियों में नहीं आता हूं, पर जितना मैं पंडित जी को जानता हूं, है ना, अगर किसी को हाथों की लड़ाई लड़नी है तो वो जो है खुला चैलेंज दे अपनी उस पर सोशल मीडिया पे लिख के कि फलाना जगह हम बापू धाम आना चाहते हैं, हम नवयुग मार्केट आना चाहते हैं, हम चौधरी मोड़ आना चाहते हैं, या हम लोनी आना चाहते हैं, मुरादनगर, मोदी नगर, साहिबाद, गाजियाबाद, तो आप उनसे सीधा, और नंबर, ये जो लिख रहे हैं, आपके पास नंबर नहीं है क्या पंडित जीतू शर्मा का? आपके पास नंबर है या नहीं है? लाइव में नीचे कमेंट करके भी लिखना, नहीं है तो मैं दूंगा नंबर, है ना। आपके पास नंबर नहीं है तो आप उन्हें फोन करें। और इतना ही यार, पंडित जी की माँ ने दूध पिया होगा तो पंडित जी जवाब देंगे, तुम्हारी माँ ने दूध तुम्हें पिलाया होगा तो तुम्हें जवाब देंगे, है ना। हाँ भाई, आज तुम हो सकता है तुम जिलाध्यक्ष की चिलम भर रहे हो, मैंने भी नारे लगाए हैं, एग्री, या कोई महानगर अध्यक्ष की चिलम भर रहा हो, लगा रहे होंगे नारे, लगाओ, है ना जी, अच्छी बात है, लगा रहे हो, पर तुम लोग
कुछ पदाधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं, शायद तुम भूल गए हो, एक बार तो तुम फैजल हुसैन को भी गाली दे रहे थे, याद है नहीं है? वो वीडियो मेरे पास है ना? तुम पार्टी कार्यालय पे खड़े होकर फैजल का विरोध कर रहे थे, वीरेंद्र भाई का विरोध कर रहे थे, है ना? भूल गए? आप वीरेंद्र यादव को गाली दे रहे थे, नहीं दे रहे थे, वो भी मेरे पास है। अब भाई मुझे तो दरअसल आप कहोगे ना कि नहीं है, सब चीजें हैं, और वो चीजें पंडित जी के पास भी हैं। और ये बात वीरेंद्र भाई आप भी जानते हो, और दूसरी बात फैजल भाई आप भी जानते हो। वैसे तो मुझे फैजल को भाई कहने की आवश्यकता ही नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं, फैजल भाई आप भी जानते हो और ये वीरेंद्र भाई भी जानते हैं। आप लोग वही हो जो हमसे बुराई करते थे फलाह उसकी, एक यूथ के अध्यक्ष की, है ना जी, और आज तुम उसकी तारीफ कर रहे हो या उसके साथ हो। भैया तुम कुछ भी लिखते रहो भाई, जो लिखने वाले लोग हो। और भैया मैं उन पदाधिकारियों को जो जिंदाबाद करने के नाम के लगे हुए हैं, कल को अगर कोई और अध्यक्ष बन गया, कल को कोई और जिला अध्यक्ष बनेगा, तो क्या तुम फिर भी फैजल हुसैन की जिंदाबाद करोगे या फला आदमी की जिंदाबाद करोगे? ये भी इस कमेंट में लिख के मुझे बताना, जिससे कि मेरी गलतफहमी दूर हो जाए, है ना? कोई लड़ना चाहता है वो लड़के दिखाए, कोई काम करके दिखाना चाहता है वो काम करके दिखाए। यार युव जनसभा का पदाधिकारी, युव जनसभा की 4 विंग है यूथ की, युव जनसभा, लोहिया वाहिनी, छात्र सभा और जो है यूथ ब्रिगेड, 8 अध्यक्ष हैं, 16 फ्रंटल के अध्यक्ष हैं। अभी हाल फिलहाल में ही 4 अक्टूबर को हमारी पार्टी का स्थापना दिवस था और साथ में मासिक मीटिंग भी थी। कितने लोग बैठे? 25 लोग। 16 जिले के अध्यक्ष फ्रंटल संगठन, 16 महानगर के अध्यक्ष 32, 5 विधानसभा अध्यक्ष 37 और लगभग 10 से 12 जो है नगर अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, और वो तो 37 और जो है लगा लीजिए आप कितने बैठ रहे हैं। ये बैठ रहे हैं लगभग 60 आदमी, और 51 आदमी की जिला अध्यक्ष की कमेटी फैजल की, और 51 आदमी की महानगर की कमेटी। कितने लोग आए, कितने लोगों को बुलाया? मैं तो चलो अस्पताल में नहीं होता तो मैं तो आता। आप लोनी विधानसभा से चुनाव की टिकट मांगेंगे, है ना? लोनी के कार्यकर्ता होकर आप धौलाना विधानसभा से टिकट मांगेंगे, है ना? उसके बाद आप लिख के दे देंगे कि भाई जो है ये गलत है, फलाना है, ढिकना है, अनुशासनहीनता है और सब चीजें हैं। पार्टी के संविधान में क्या लिखा हुआ है जरा वो भी बताएं आप मुझे। दूसरी बात आप मुझे ये भी बताएं कि अब से पहले कितने लोगों ने जिला अध्यक्ष का विरोध किया है, जिला अध्यक्ष का पुतला जलाया। हमारी पार्टी में तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जो हमारे लिए इज्जत के काबिल हैं, श्री आजम खान साहब, लोगों ने तो आजम खान साहब का पुतला भी जलाया है। एक और पदाधिकारी में नाम लेना चाहता हूं, उन्होंने तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मान्य जी का भी, और लोगों का भी है ना जी। पर कार्रवाई अब तक। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि हमारी पार्टी में जितने भी लोगों को पदमुक्त किया जा रहा है वो सिर्फ जो है हिंदू सनातन वैदिक धर्म के लोगों को क्यों किया जा रहा है? क्या फैजल की इसमें भी कोई रणनीति है? अब तक 4 व्यक्ति हट चुके हैं, नाम मैं नहीं लूंगा। एक का लेता हूं चलो, अमित यादव, है ना जी, 2 गुर्जर इंक्लूड मी और 1 ब्राह्मण। लड़ाई हुई असलम भाई से लड़ाई हुई पंडित जीतू शर्मा की, ग्रुप में लड़ाई हुई, शायद किसी को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। तो दोनों की लड़ाई हुई और कुर्बानी किसकी दी गई? पंडित जीतू शर्मा की। गलत बात है ना, बिल्कुल गलत बात। दोनों को धमकाना चाहिए था, दोनों को समझाना चाहिए था। और दूसरी बात, अगर ये पदमुक्त की बात थी तो ये कारण बताओ, नोटिस जारी क्यों होते हैं? भाई अगर मेरी बात कहीं गलत है, ये कारण बताओ, नोटिस क्यों जाते हैं? मान्य जी को भी गलत वो कर रहे हो, आप सूचना दे रहे हो। भाई कारण बताओ, नोटिस जारी करते, आप पंडित जी के बारे में लिखते, मेरे बारे में लिखते, मुझे नोटिस जारी करते, उन्हें नोटिस जारी करते, या भविष्य में कोई और भी है तो उनको नोटिस जारी कर दे। हाँ अब सीख जाओगे, मैं बता रहा हूं तो, है ना फैजल भाई, अब सीख जाओगे, पर कोई बात नहीं। तो भैया ये फैजल हुसैन कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, और जो मेहनती और कर्मठ और जुझारू जो व्यक्ति हैं, जो पार्टी में जो है लगनशील है, जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को दरकिनार कर रहे हैं। खोड़ा में बहुत सारे लोग हैं, साहिबाद में बहुत सारे लोग हैं। हाँ मेरे ये हमारे एक साथी हैं, उनका तो मैं नाम ले दूंगा, हमारे बड़े भाई हैं कमलेश यादव, अभी हाल फिलहाल में पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने, उनको बहुत बहुत बधाई। पर कमलेश भाई आप भूल गए हो शायद, याद है पार्टी कार्यालय पे आप एक दिन आए थे जब आप कितने चीख चीख के उनका विरोध कर रहे थे, वीरेंद्र भाई का, है ना? याद है अवतार सिंह काले का, विधानसभा अध्यक्ष जी का विरोध कर रहे थे, भूल गए आप? आपका नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप बड़े भाई हैं, आपका सम्मान मेरी नजरों में बहुत ज्यादा है।
पर राजनीति में दिन ये जो चीजें हैं अदलती बदलती रहती हैं। आज आप जिला अध्यक्ष बन गए तो आप जो है आप भी लग गए उसी चक्कर में, है ना जी। पर पंडित जी ने आपका क्या बिगाड़ा कमलेश भाई? आप आगे चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई। कमलेश भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका पंडित जी ने क्या बिगाड़ा है? आपको तो कभी कुछ कहा नहीं, आपका कोई लेना नहीं कोई देना नहीं, है ना जी। आप भी आज जो है सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, आपको तो सब सम्मान ही करते हैं। पर कोई बात नहीं, पर लोग जो भी हैं भाई, मैंने अगर फैजल हुसैन जिंदाबाद करा है तो मुझे याद है, मैं उसको अब भी 100 आदमियों में कह सकता हूं कि हाँ मैंने उसको जिंदाबाद किया है। पर भाई मेरे उस समय में फैजल हुसैन दूसरा था, और अब जो है लगभग 15 जून 2025 से फैजल हुसैन दूसरा है। वो क्या काम करे। हाँ एक चीज और उन्होंने पंडित जी ने बताई थी, वो ग्रुप पे भी लिखा हुआ था, बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी वैसे तो जो है क्या नाम जी का, हमारे हमारे एक और बड़े भाई हैं हाजी परवेज चौधरी गुज्जर साहब, जिला उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा, उन पे तो आपने कोई कार्रवाई नहीं करी, है ना, वो भी जिला के उपाध्यक्ष हैं। दूसरी बात, कोई और भी व्यक्ति लिख रहे हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। पर पंडित जीतू शर्मा या और आगे भी सोच रहे होंगे आप, या कोई भी चीजें जो है, पर ये बहुत ही गलत और निंदनीय काम है। आप लोग पंडित जीतू शर्मा को या उनके अन्य साथियों को या इंक्लूड मी या किसी को भी, आज आपकी चल रही है और चलती में ना चलाई तो फिर क्या फायदा है। आप चला सकते हैं, आप पंडित जी को निष्कासन भी करा सकते हैं, है ना जी। आप कुछ और भी कर सकते हैं, करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कलम जो है ना परमानेंट आपके पास नहीं रहेगी, ये बात याद रखना फैजल भाई। ये कलम परमानेंट साथ, आपसे पहले भी बहुत सारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आपके पिताजी भी अध्यक्ष रहे हैं, है ना, पर आपके पिताजी का शानदार कार्यकाल रहा, पर आप अपने पिताजी की तरह कार्यकाल नहीं चला पा रहे हैं। इस बात का मुझे भी बड़ा सॉरी, नेटवर्क और कॉल आ गई थी तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा ये लाइव रुक गई थी, नेटवर्क का इशू था, पर नेटवर्क फिर आ गया है, मैंने फोन काट दिया है। फोन बहुत सारे आ रहे हैं पर कोई बात नहीं। भैया हर आदमी को विरोध करने का लोकतांत्रिक देश है, अधिकार है, मेरा तो ये मानना है। और अगर उन्होंने पंडित जी ने 3 दिन पहले ही लिख दिया था कि मैं फैजल हुसैन का पुतला जलाऊंगा, तो आप रोक लेते भाई, बात कर लेते, कह देते, मना लेते, या कोई भी चीज थी, आपने क्यों नहीं मनाया उन्हें। पर मैं बिगर नाम लिए, मुझे 3 हमारे साथी हैं, 3 का तो मुझे बहुत ज्यादा दुख है भाई, समझ रहे होंगे आप, है ना जी। 3 का बहुत ज्यादा दुख है कि तुम यार क्यों इतनी कलम तोड़ रहे हो भाई, मुझे यूं समझ में नहीं आ रही। और भाई अगर क्या नाम जी का और जो अन्य साथी भी कलम तोड़ रहे हैं, अगर किसी को कोई बात है तो वो सीधा उन्हें फोन करें पंडित जी को, और फोन करके जो है बताएं कि चीजें क्या हो रही हैं क्या नहीं, है ना। और मेरा तो फैजल हुसैन के खिलाफ ऐसे ही विरोध जारी रहेगा जिस प्रकार से मैं करूंगा, क्योंकि फैजल की जो रणनीतियां हैं, जो फैजल के जो कार्यशैली है वो बिल्कुल खराब है मेरी नजर में। तो हाँ, हर आदमी की नजर में कुछ अलग चीजें होती रहती हैं, भाई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हाल फिलहाल में, बेशक पंडित जी मेरे विरोधी हो, राजनीतिक विरोधी हो, या मेरा उनसे कोई लेना देना हो या ना हो, पर फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि पंडित जी की जो कार्यशैली है वो पार्टी हित में है, और वो हित में थी, क्योंकि उनके जितने उनके पक्ष में मुकदमे हैं, इतने मुकदमे मतलब और किसी आदमी पे नहीं है। और है तो भाई मेरी आंखें खोलें, अगर मेरी आंखें बंद हैं तो भाई मेरी आंखें खोलने का काम करें, आप बताएं हमें ना। और दूसरी बात यह है कि अगर विरोध भी हो तो भैया बताएं, और ये भी क्लियर करें कि अब हाल फिलहाल में किसको, कौन ऐसा उपयुक्त उम्मीदवार है जिसको ये फैजल भाई जो है वो बनाना चाहते हैं जिलाध्यक्ष युवजन सभा, है ना। कभी हमारे एक माथुर साहब है हमारे छोटे भाई, उनको कह देते हैं, है ना। कभी हमारे जो है प्रमुख साहब है जो सुनने में आ रहा है, उनको कह देते हैं। कभी हमारे जो मनोज भाई हैं, हमारे से तो बड़े हैं उम्र में, सीनियर नेता है, कभी हमारे मनोज भाई कह देते हैं। मेरे मतलब मेरे भगवान के भक्त जो है परम आदरणीय श्री विक्रांत पंडित जी हैं, कभी उनको कह देते हैं, कभी किसी और को जो है ना, ऐसे कह देते हैं। तो भैया ये सब चीजें राजनीति में नहीं चलेंगी मेरे हिसाब से। अगर आपको एक आदमी को युवजन सभा का अध्यक्ष बनवाना है तो आप एक आदमी के लिए ही पैरोकारी करें। ऐसा नहीं कि कभी आज इसके लिए कह दिया, कभी उसके लिए कह दिया, कभी किसी के लिए कह दिया, और सिर्फ इसलिए कह दिया कि वो आपके पक्ष में लिख रहे हैं। पर भाई मैं लिखने वालों से ये कह देता हूं कि जो लिख रहे हैं ना, कल को आपको पश्चाताप भी होगा और पछताना पड़ेगा। जैसे मुझे भाई जिंदाबाद करके कुछ ना मिला, तो भाई आपको जिंदाबाद करके क्या मिलेगा।
और ये निश्चित रूप है जो कि जिस गद्दी पे आया है वो हटेगा भी, जो बना है वो हटेगा भी, वो तय भगवान ऊपर वाला उसी दिन कर देता है। पंडित जी को हटना होगा, पंडित जी हट गए, फैजल को हटना होगा तो फैजल भी हट जाएगा। ठीक है, ये सभी लोग हटेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमें समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को मजबूत करना है, हमें पीडीए की बात करनी है, हमें और चीजों की बात करनी है। हाँ, एक चीज और, ये पीडीए पंचायत चल रही है हमारी पार्टी की जो है, तो फैजल भाई आप बताएं, आपने डासना में कितनी पीडीए पंचायत कराई है? आप ये भी बताएं, सवाल आपसे है भाई, आप बताएं कि डासना में हमने इतनी करा दी है ना। और दूसरी बात, आपने कितने लोग कहाँ जोड़े हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। 51 आदमी की आपकी कमेटी, आप पे 51 आदमी ने जुड़कर रोके जा रहे, औरों को तो आप जब जोड़ेंगे। एक हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं, महानगर उपाध्यक्ष जो हैं भाई गुलाब यादव, वो हैं, है ना, नाराज हैं। अरे नाराज लोगों को मनाओ भाई, पार्टी 2027 का चुनाव लड़ना है और उस चुनाव के लिए जो हमें सब लोग साथ चाहिए। तो मैं अपनी बात को जो है समाप्ति की तरफ लेके जाता हूँ भैया, है ना। और विशेष रूप से तुम, है ना, समझना भाई, कोशिश करना। फोन करूंगा तो भी आपको नाराजगी सी लगेगी, तो फोन करना मेरा कोई उसमें नहीं है, पर कोशिश ये करना कि चीजों को समझने का आप काम करें। अध्यक्ष पध्यक्ष तो आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, हम बदल गए तो वे बदलेंगे, किसी की जागीर थोड़ी है यहाँ किसी भी चीज की। और पार्टी जो है, पार्टी का जो होगा, पार्टी का जो आदेश होगा उस आदेश को हम मानेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप पार्टी को गलत मिसगाइड करके, कल को हो सकता है आप पंडित जी को निष्कासन भी करा दें, पंडित जी करा दें, किसी और का करा दें, किसी और का करा दें, तो इसे भी तुम अपनी जीत मत मानना। अरे वो मर्द आदमी है पंडित जीतू शर्मा भाई, और मर्दानगी के तहत ही वो चल रहा है, उसे पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। उसका नुकसान भी हो रहा है तो भी वो उसके साथ है, वो ऐसा नहीं। गुरुजी नमस्कार, गुरुजी भी आ गए हैं, तो गुरुजी का भी मैं धन्यवाद करूंगा। सबको पता है कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कितने लोगों को आप वरिष्ठ लोगों को फोन करते हो भाई फैजल भाई, कितने लोगों को आपका साथ वो है बताइए। हम लोग गए थे, आप वहां असलम विधायक जी के हम गए थे, विधायक जी को मैं नमस्कार करना चाहूंगा। विधायक जी से अब भी हम मिलकर आए थे, तो विधायक जी के भूल गए कि मैंने पैर पकड़े थे आपके लिए। अब कहूंगा कि आपने पैर पकड़े तो फिर आप बुरा मान जाएंगे, आपको फिर लगेगा क्या है क्या नहीं। अरे मैं तो विधायक जी के पैर पकड़ के माफी मांग आया था आपके लिए, याद होगा नहीं होगा। हम तो इतने लोग काम करने वाले लोग हैं, आपने सोचा कि आपकी जो गलत नीतियां हैं आप उसमें सुधार कर लेंगे, पर आपने सुधार नहीं करा, है ना। आप सुधार नहीं कर भाई, जब आपको नुकसान की आपको पता ही है कि मुझे हटना है ना जी, तो क्या सुधार करना क्या नहीं करना। तो पर भैया पार्टी को खराब करके मत जाओ, है ना, फिर रहना यहाँ। और फिर मैं देखूंगा कितने तुम पार्टी कार्यालय आओगे, और जो ये आपके लिए लिख रहे हैं ना ये, और ये कितना आपको जिंदाबाद करेंगे, मैं ये भी देखूंगा और बताऊंगा उन लोगों को भी। स्क्रीनशॉट करके रख लेना, मेरी वीडियो रख लेना, आप भी रख लेना। हाँ, एक चीज और भूल गया मैं, अब याद आ गई। एक नेता लोनी का वो अभी तो हटने से पहले ही कह रहा था भाई, वो ये कह रहा था लोनी का एक नेता कि समाजवादी पार्टी में जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो लोग जो सब भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस के कच्चे हैं। तो फैजल भाई, वो तुमने उनको इतनी छूट दे रखी है कि वो इस बात को कहे। और सारे हिंदू अगर क्या नाम जी का समाज भाजपा के एजेंट हैं, अगर मैं तिलक लगा रहा हूं या मैं किसी और चीज को कह रहा हूं, या वो आरएसएस के कच्चे हैं, तो तुम इस बात का प्रमाण, तुमने उनको ये कहा है कि भाई वो क्या है, ये कहो। इस बात की भी क्लियरिटी करना कि उसने जो ये बयान दिया था, ये जो बात कही थी, है ना, तो वो उस बात को उसने किस वे में कहा था और किसके आदेश पे कहा था। क्या सभी हिंदू भाजपा के एजेंट हैं? और सभी लोगों को आप ये चाहते हो कि गाजियाबाद में जितने हिंदू समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं, जो पीडीए को जोड़ के काम कर रहे हैं, पीडीए के व्यक्ति हैं, उन लोगों को समाजवादी पार्टी छोड़ देनी चाहिए? क्या आपका ये कहना है? समाजवादी पार्टी को जोड़ने का काम करो। मैं तो अपने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी ये कहूंगा कि आज हम पे उंगली उठ रही है, पंडित जी को कह रहे हैं आरएसएस कच्चा। जिस आदमी ने अपनी 6 महीने की बच्ची ना देखी हो, उसको पंडित जीतू शर्मा को आरएसएस कच्चा बताया जा रहा है, भाजपा का एजेंट बताया जा रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। उसके जो बेचारे कमेटी के आदमी है, ये बाबा खान लिख रहे हैं इनकलाब जिंदाबाद, जय समाजवादी जय अखिलेश, बहुत अच्छी बात है। उसके जितने भी कमेटी के लोग थे, सेकुलर टीम अगर किसी ने बनाई है जिलाध्यक्षों में चारों में, तो उन्होंने बनाई थी पंडित जी ने।
और उसके जितने लोग हैं, लोनी का नगर अध्यक्ष तोड़ लिया, मुरादनगर का तोड़ लिया। परेशान तो तुम कर रहे हो खुद उसे। साहिबाद का तोड़ लिया, खोड़ा का तोड़ लिया, गाजियाबाद का तोड़ लिया, मोदी नगर, मुरादनगर के तोड़ लिए। अरे भाई क्यों तोड़ रहे हो तुम? और तोड़ने के बाद आज उसको बेचारे का पद मुक्त भी कर दिया, और कल को तुम उसका निष्कासन भी करा दोगे। यार बड़े भाई अकलमंद आदमी हो भाई तुम तो, है? अरे हमारे समाजवादी पार्टी में भाई इरफान अमानत भी है, यूथ के जिला अध्यक्ष है, उसके तोड़ लो एक आधे आदमी को। हमारे असलम कुरैशी भी है, हमारे भाई है, उसकी कमेटी का एक आदमी तोड़ के दिखा दो। और हमारे भैया वो अंशु ठाकुर, मेरा छोटा भाई भी है, उसके वो भी जिला अध्यक्ष, उसके तोड़ लो भाई। क्या ये कमेटी सिर्फ पंडित जीतू शर्मा की? ये साजिश कब से चल रही है पंडित जीतू शर्मा के खिलाफ? वो 10 आदमियों को जोड़ेगा, लेके आएगा, लेके आने के बाद उसे तुम तोड़ लोगे। और जब हटाना आया, जब वो हटाया नहीं, और जब नहीं कैडर में काम करा अगले ने, है ना जी, मोटरसाइकिल दी, लोनी में 2 मोटरसाइकिल दी, बताया फैजल, खोड़ा में मोटरसाइकिल दी, साहिबाद में मोटरसाइकिल दी, गाजियाबाद में मोटरसाइकिल दी, क्या काम ना करा? मैं भाई उसकी तारीफ ना कर रहा हूं, पर उसने काम करा, उसने काम करा। और आज दुख है इस बात का कि वो एक ब्राह्मण, जिस, अरे जूतों से मारोगे भाई तुम उसे, हैं? जूतों से मारोगे, लातों से मारोगे, पार्टी से निकलवा दो, क्या करोगे भाई तुम उसका? अलीगढ़ भिजवा देंगे, फलाना करवा देंगे, सबको समझ में आ रही होगी भाई, है ना? लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, दबा दब, धेड़ 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 धेड़। एक आदमी भिजवाया गया, तुम तो चलो अलीगढ़ भिजवा दोगे, तुम कहां जाओगे फिर? तुम लोग कहां जाओगे फिर? हम अलीगढ़ भिजवा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ब्राह्मण नहीं है, वो ये नहीं है, वो नहीं है। उसका अपराध ये है कि वो ब्राह्मण है, या उसका अपराध ये है कि वो हिंदू है, या उसका अपराध ये है कि वो अपनी 6 महीने की बेटी को पेट में मतलब होने के बाद वो छोड़ के चला गया, जेल चला गया, जिला बदर हो गया। एक आदमी ने उसकी आवाज उठाई। अरे होगा उसमें एटीट्यूड भाई, पंडित जीतू शर्मा में होगा, उसमें ईगो होगी, है भाई। मैं तो वो है, ब्राह्मण है, ठीक है, मैं मान रहा हूं, मेरा विरोधी है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, पर भाई ये क्या मतलब है? गाजियाबाद का नहीं है, काम ना करा। हाँ, उसे 384 वोट मिली, 86 मिली, 313 वोट बता देंगे। तुमने दिलवाई है वोट 313? अरे भाई आपने दिलवाई क्या वे वोट 313 उसे? जेल में रहने के बावजूद मिली उसे वे। उसकी वाइफ ने, उसकी धर्मपत्नी ने वोट ज्यादा के मांगी वे। तुम गए उसके प्रचार में? मैं भी ना गया। कल को मेरे से भी कह सको भाई तुम गए नहीं गए, मैं भी ना गया। वे 302 का तो मालिक है वो। उसकी पत्नी, जिसका पति जेल में हो, वो अकेली गली गली भटक के वोट मांग रही है। अरे दूसरे पर उंगली उठाओ तो भाई अपने ऊपर भी देखो। मैं भी ना गया, तुम गए क्या? मैं जिलाध्यक्ष तोड़ दिया, मैंने टिकट दिया, मत लड़वाते चुनाव, मत देते भाई। और जिसे वोट देनी, वहां तो उसके वार्ड में ही भाई 2000 वोट है मुस्लिमों की, फिर भी 313 वोट मिली उसे, कैसे? वो तो भाई मुस्लिम बाहुल्य वार्ड था, हमारे साथी भी रहते हैं, फिर 313 वोट कैसे मिली? बूथ नहीं जीत पाए, फलाना नहीं कर पाए, ढिगना नहीं कर पाए। अरे कैसे जीतेगा भाई बूथ? वो वोट दी हमने उसे। कितने लोग प्रचार में गए उसके वहां? कितने लोग प्रचार में गए वहां? तुम गए थे क्या प्रचार में? उल्टा विरोध करना चालू कर दिया। आज बड़े खुश होकर बता, मैं उसे पंडित को तो 313 वोट मिली थी, सब लिख दें गैल गैल, तू भी लिख दे भाई। और एक हमारे और साथी हैं इस गाजियाबाद में ही, हमारे बड़े भाई हैं, मेरे से तो भाई कम से कम 5 साल बड़ा अगला, उसके बावजूद भी वो भी लिख दे 313 वोट मिली। तू इतना बड़ा भाई नेता या, खैर सॉरी, है ना जी, आप इतने बड़े नेता है तो भाई पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ लेते। पार्टी के सिंबल, पार्टी का टिकट वहां लिया, सिंबल वहां लिया जहां लोग टिकट लेने को भी तैयार नहीं। बमेटा जैसा यादव बहुल्य गांव है, इस फैजल हुसैन पे वहां भी टिकट न दिलवाया गया। समाजवादी पार्टी का सिंबल 100 वार्ड है, 100 वार्ड में कितने लोगों को टिकट दिया पार्टी ने? कितने लोगों को सिंबल मिला? नगर पालिका लोनी, जहां पर मुस्लिम और गुजर आबादी सबसे ज्यादा है, उसके बावजूद क्या आदमी चुनाव लड़वाए तुमने? और कितने लोग आज समाजवादी पार्टी में हैं जीते हुए भी? वहां तो तुम पे काम हुआ नहीं।
बस यहाँ पार्टी पद मुक्त कर दो, अपनी मूंछों की लड़ाई लड़ लो। अरे तुमने मनाने का प्रयास करा किसी को? पंडित जीतू शर्मा ने हाजी परवेज चौधरी गुज्जर से फैसला करवाया। ये बात मैंने पहले भी लिखी थी, अब मैं फिर कह रहा हूं। और पंडित जीतू शर्मा ने, सुनो भाई, जितने लोग तुम बैठे हो यहाँ, सब देख रहे हो मुझे, खूब लगातार शेयर भी करो इस वीडियो को। तुम लोगों को एक बात और बता दूं जो किसी को ना पता होगी, पंडित जीतू शर्मा ने तो मेरी मीटिंग करवा दी फैजल हुसैन से, ठीक है, हमारी बात करा दी, मेरे जैसे आदमी की भी। तुम्हें तो पता ही ना कुछ भी। मेरी बात होगी भैया फैजल से भी, पर मैं तो यूं जानना चाह रहा हूं, वो पंडित जीतू शर्मा है, पार्टी हित के लिए मेरी मीटिंग करवाई, पार्टी हित के लिए हाजी परवेज चौधरी गुज्जर से फैसला करवाया, है ना। और समाजवादी पार्टी खून से सींचने का काम करा भाई, तुम्हारी तरह घर बैठ के काम ना करा कि भाई जो क्या है क्या नहीं। और मैं कोई भाई उसका पीए ना हूं, पंडित जीतू शर्मा का खूब करो, लठ बजाओ ना जाके उसमें। इतने बड़े मर्द हो तुम तो लठ बजाओ, काम बापू धाम में ही तो रहे। अरे भाई जब तुम उसे लातों से पीटोगे, घुसंडों से पीटोगे, तुम फेसबुक पे लिखोगे, सोशल मीडिया पे जूतों से मारोगे, अलीगढ़ पुछवाओगे, इसे गाजियाबाद बापू धाम को छुड़वा दो उससे। भाई जिसकी मां ने दूध पिलाया हो, मेरी तो कोई लड़ाई है ना, वैसे मुझे पिलाया है मेरी मां ने दूध, मेरी कोई लड़ाई ना मैं बता रहा। जिसकी मां ने दूध पिलाया हो, जैसे मेरे एक साथी ने ये कहा था कि हम उसे 6 दिन में हटवा देंगे, है ना, हटवा दिया भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेल्डन काम करा, माला लेके आऊंगा, मुझे फोन कर लेना, माला पहनाऊंगा आपको, बहुत अच्छा करा। अब तुम उसका निष्कासन भी 8 तारीख को करवा दोगे, यू और अच्छी बात है, कोई बात नहीं, क्योंकि पार्टी भैया ऐसे ही होगा, निष्कासन के बाद वापसी ना करवा होगी उसकी, या आज तक निष्कासन के बाद वापसी ना हुई किसी की भी। हाँ, उसी बात पे फिर वापस आता हूं, जिसकी मां ने दूध पिलाया हो तो बाबू धाम रहे वो, और मुझे लेके चलना, मेरे पर नंबर है, मुझे लेके चलना भाई अपनी गैल, और पंडित जी को बाबू धाम खाली करवा दो गाजियाबाद का, या उससे भी कह दो गोविंदपुरम से पार पहुंच जा, डासना अपनी मर्जी, डासना ही पूछवा दो उसे। अरे ये बकचोदी लिख के, वो एक ब्राह्मण आदमी, हम नू कर देंगे, अरे करके देख लो ना भाई। और या हमें बता दो, मुझे बता दो, मैं उसे पंडित जी को फोन कर कह देता हूं, मैं इस लाइव को शेयर कर देता हूं, और मैं कहता हूं हाँ भाई चल, तेरे में दम है तो तू आ जा फिर यहाँ गाजियाबाद हिंडन पे आ जा, आरडीसी में आ जा, पार्टी कार्यालय आ जा। अरे भैया हाँ, एक चीज और, ये क्या नाम जी का मैं भूल गया, एक बात तो साली इतनी है कि बस क्या बताऊं क्या ना बताऊं, है ना जी। महानगर अध्यक्ष जी के बारे में मैंने आज तक वैसे लिखा नहीं है ना, मैंने बोला वीरेंद्र यादव के बारे में, है ना, वीरेंद्र भाई तो मेरी कोई नाराजगी भी नहीं है, पर वीरेंद्र भाई आपको मैं ये बात बताना चाह रहा हूं, आपने जो हिंडन नदी पे एक मुस्लिम लड़का था, वो शालीमार गार्डन का, जब उसने आपके खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा रहे थे वो, तो उसमें भाई वो पंडित जीतू शर्मा और हमारे जैसे लोग भी थे आपका साथ देने में, है ना, भूल गए होंगे। तो भाई अध्यक्ष जी, हम तो आपको बताना चाह रहे हैं, अगर ये अन्याय कर रहा है फैजल हुसैन, तो आप भी महानगर अध्यक्ष हैं, आपको इसमें इंटरफेयर, आपने वैसे मुझे 4 वादे और भी कर रखे थे, और मैं अपने वादों को पक्का हूं, मेरा विरोध जो है सिर्फ और सिर्फ फैजल हुसैन से है, आपसे नहीं है। पर वीरेंद्र भाई, मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, गलत का साथ मत दो, जो सही है वो सही है। आप पे मुकदमे हैं, जितने पंडित जीतू शर्मा मुकदमे आप पे हैं, आप तो मेरे बड़े भाई के समान है। फैजल हुसैन पे हैं, का कैब एनपीआर एनआर, हाँ एक चीज और, का कैब एनपीआर एनआरसी का जब मुकदमा चल रहा था तो हमारे पंडित जी शाहीन बाग बैठे हुए थे, ठीक है, उसके विरोध में, प्रदर्शन में। दूसरी बात, डासना का यति नंदा और नरसिंहानंद स्वामी है कोई, है ना जी, वो जो है, उन्होंने जब हिंदू मुस्लिम या सब चीजें फॉल्ट वाली बात करी, तो उसमें पंडित जीतू शर्मा और हम लोगों ने जाकर मुकदमा भी कराया, तहरीर भी दी, और पंडित जीतू शर्मा ने सबसे पहले विरोध करा। यार जो अच्छाई है उसे तो अच्छाई भी तो कह ही सको। यहां उसका है शालीमार गार्डन में, ये पिंकी चौधरी भाई अभी तो है, एचआरडी हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिंकी भाई, पिंकी चौधरी अभी तो है यहीं। जब वो यहाँ पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी, तालिबानिस्तानी सब बता रहे थे, है ना, रोहिंग्या सब बता रहे थे हमारे भाइयों को, तो तब आप लोग कहां थे भाई। लास्ट
समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी की धर्मपत्नी, जो कि समाजवादी पार्टी की सांसद भी हैं, जो कि हमारी माँ के समान है, भाभी। जैसे कि जिस धर्म में जन्म लिया, जिस जाति में जन्म लिया, जिस पार्टी में जन्म लिया, या जिस पार्टी के लिए हम कर रहे हैं, हमारी माँ को कोई आदमी अपमान करेगा और तुम गूंगे बन के बने रहोगे? भाई हमारी माता का कोई अपमान करेगा और हम उसका विरोध भी नहीं करेंगे। फैजल भाई क्यों विरोध नहीं क्यों ना करा भाई? डिंपल भाभी जी का जब वो कोई आदमी अपमान कर रहा था तो आपकी मुंह कांटे लग गए थे उसमें। उल्टा आप ये कह रहे हो कि यार वो तो उन गुजरों के लड़कों ने बहुत खराब किया, गलत किया, ऐसा मैसेज गलत गया, ये गया वो गया। अगर गौतम बुद्ध नगर के कुछ सपा के युवा नेताओं ने कुछ कर दिया तो उसे तुम कहोगे गलत करा वो? क्यों भाई, क्या गलत करा उन्होंने? अपनी मां की इज्जत ना बचावे? करवा दो उन्हें पार्टी से निष्कासन, उनका भी करवा दो उन्हें पद मुक्त। और ये पद भैया कुछ खाने को देवे हैं, ये पद हो पार्टी को जोड़ने को, पार्टी का झंडा उठाने के लिए। हाँ माथुर साहब आ गए, बहुत अच्छी बात है। डिंपल चलो ये लिख रहे हैं ऐसे लाइव वैसी हो जाएगी थोड़ी सी, है ना जी। भाई जब डिंपल भाभी का विरोध कोई आदमी बदतमीजी से कोई आदमी जो कह रहा था तो उसका विरोध करते भाई फैजल हुसैन, क्यों नहीं करा आपने विरोध? भाई कमेंट में जानबूझ कर ना पढ़ रहा हूं, सबकी पढ़ रहा हूं वैसे, है ना। मैं जवाब नहीं दे रहा क्योंकि ट्रैक चेंज हो जाएगा, तो उसके लिए आप चिंता मत करना। तो भाई अगर विरोध करना है तो विरोध को विरोध के तरीके से करो, सभी लोग, चाहे हमारे भाई हो चाहे हमारे दुश्मन हो। और भाई निष्कासन भी जो करवाना चाहते हैं पंडित जीतू शर्मा का, कान खोल के सुन ले। जो लोग अगर निष्कासन कराना चाहते हैं तो वो अपने माँ बाप की कसम खाकर ये भी कहें कि हम उसे पार्टी में आने भी नहीं देंगे। जब मानू जब उसका निष्कासन वापस ना हो। और जो लोग जूते से मारना चाहते हैं पंडित जी को, और पंडित जी कहीं ना मिल रहे हो तो मैं भी 1 घंटे में इस गाड़ी को ले जाकर पंडित जीतू शर्मा घर में जाकर ढूंढ लेता हूं भाई, और उसे बुला के गाड़ी में बैठा कर यूं घूम रहा पंडित जी, पेल दो भाई। एक और सुन बे, तुम्हें जो कुछ 3rd क्लास लोग भी हैं, बॉडी बिल्डर भी है वो लड़का, जिम भी जावे, शरीर भी सही है, हष्ट पुष्ट है, सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है उसे। अकेले अकेले की लड़ाई जीत नहीं पाओगे उससे, और दुकेले की भी ना लड़ पाओगे। खैर मैं उसकी चिलम ज्यादा ना भरने के चक्कर में हूं, मैं जो बात सत्य है वो उसी बात को कहूंगा। मेरा कोई पंडित जी को इतना बड़ा मित्र भी ना, पर मुझे पता है वो हमारे साथ भी काफी लंबे समय रहा, मुझे पता है वो ऐसे डरने वाला है। डरता तो, और सुनो ये तो हमें पता है, यूं सही पंडित जी को पता है कि मैं पुतला जलाऊंगा तो क्या होएगा। पंडित जी को पता ही, अरे यूं मेरी नजर में पार्टी विरोधी काम ना है। मैं तो चलो ये भी स्पष्ट अपना बयान देता हूं लाइव के माध्यम से कि ये मेरी नजर में पार्टी विरोधी काम नहीं है भाई। ये उसने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का पुतला नहीं जलाया, लोगों ने यहां आजम खान साहब का पुतला जलाया है। लोगों ने यहां अखिलेश यादव जी का भी विरोध करा है, वो लोग भी आज पार्टी में हैं। और लोग यहां वे भी हैं जिन्होंने अखिलेश यादव जी को गालियां भी दी है, बदतमीजी भी करी है, वो लोग भी तुम्हारी इनकी कमेटी में है। और वो लोग भी फैजल कमेटी में जो लोग भाजपा के एजेंट है हकीकत में। और वो लोग भी हैं जो यहां पे जो ओवैसी के आदमी भी हैं। कार्रवाई एक पे नहीं, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। एक मैं मनोज पंडित जी की कमेंट पढ़ रहा था कि एक आदमी नहीं है इसका जिम्मेदार, इसके जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं। और अगर बहुत सारे लोग हैं इंक्लूड मी भी, तो भाई कार्रवाई सब पे होनी चाहिए। 4 पे कार्रवाई, चारों हिंदू। 4 पे कार्रवाई, 4 पे हिंदू। अरे हमारी गैल भाई इरफान अमानत को भी जोड़ दो, 5वें को हमारी गैल असलम भाई को भी जोड़ दो, 6ठे को हमारी गैल फैजल को भी जोड़ दो, 7वें को। कार्रवाई सब पे हो ना, मिलजुल के चलें सब सारे लोग। क्यों जी, सारे लोग मिलजुल के चले जब ज्यादा अच्छा है। अरे वो राणा क्या नाम कुछ ऊक चूक बोल रहा है, जब तेरे मुंह में जुबान बंद पड़ी है भाई तेरी, है ना। जब किसी दलित का अपमान होएगा जब तुम्हारी जुबान बंद हो जाएगी, जब किसी हिंदू का अपमान होएगा जब तुम्हारी बोलती बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ लोनी में क्या नाम एक मुस्लिम महिला घर में आग लग गई सिलेंडर फटने से,
मौत होगी, वहां क्या करोगे भाई तुम? आए भी नहीं। हम लोग का कैब एनपीआर एनआरसी की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, पर हमारे टीके से दिक्कत है ना, हमारी हर चीज से दिक्कत। अरे भाई हिंदुस्तान की टॉप 20 मस्जिदों में माथा टेका है, इतनी सेकुलर विचारधारा, 22 साल से समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अरे आज तक अपने आप को नेता भी ना माना है, और पंडित जी का भी इतिहास उठा लेना, उसका भी। और हम डर ना रहे हैं भाई, मैं तो डर ना रहा, अरे ना वो डर रहा बेचारा। मैं बेचारा तो कहने की बेकार की बात, बेचारा तो उसे बुरी लग रही होगी। अगर वो लाइव देखेगा तो भी कहेगा अरे यार दिनेश भाई मुझे किस बात का बेचारा, यार तुम अच्छे मूर्ख आदमी हो। वो मुझे भी कह देगा, वो कहेगा बेचारा भाई, बेचारा बेचारा यहाँ कोई ना है। पर भाई ये जिंदाबाद वाले जो लोग हैं ना, ये जो कुछ ग्रेड वाले जो लोग हैं, ABCDEFG, तो भाई उन ग्रेड वाले लोगों से मैं ये कहना हो कि बहुत जल्दी जो है संगठन, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सब पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सब चीजें खबर जा रही हैं, सभी लोगों के बारे में उन्हें बताया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कल को पंडित जी निष्कासन भी हो जाए, पर वो निष्कासन के बाद वो पार्टी में वापस भी आ जाएंगे, है ना, ये मैं आपको वादा करता हूं। और वो अगला डर ना रहा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। जिस आदमी को भाई जो कराना है वो कराए खुल के, और जो लिखने वाला आदमी है वो भी लिखे खुल के। अरे नाम लिख के लिखो भाई, जैसे मैं लिखूं, उसे पंडित जीतू शर्मा जब भी तुम्हारा जवाब देगा। हम लातों से मारेंगे, हम जूतों से मारेंगे, या हम यूजन सभा के अध्यक्ष बनेंगे, या कुछ भी करेंगे। अरे उसका नाम लिखो भाई इसमें। भाई सुनो भाई, मेरी तुमसे हाथ जोड़ कर निवेदन है, अब अगर कोई भी कमेंट करे तो वो पंडित जीतू शर्मा का नाम लिखे, और दूसरी बात उसे फिर डिलीट ना करे, जैसे कि हमने आज तक डिलीट नहीं करी। उसे भाई डिलीट ना करे कोई भी कमेंट को, सब वे वहीं रहे, लिखी रहे, और उसका नाम लिखे जित्तू शर्मा का, कि हम जित्तू शर्मा को जूते से मारेंगे। ये बात लिखी रहनी चाहिए। बहुत बड़ा अपराध कर दिया भाई उसने, फांसी पे चढ़वा दो उसे भाई, उम्र कैद की सजा करवा दो। यू कोई ऐसा थोड़ी है निष्कासन। ये हमारे शाम सिंह भाटी जी बैठे हुए हैं, नमस्कार भाई जी, इनका निष्कासन होगा, ये भी पार्टी में ही है आगे वापस। भाई सभी लोग जो है भाई, निष्कासन से काम नहीं चलने वाला पंडित जी का। उसे फांसी पे चढ़वाओ, उम्र कैद की सजा करवाओ, उसे घर से बेदखल जिला बदलता हो कहीं भी रोलिया, पार्टी हित में, है ना, और यहीं रहे भाई आपकी इसी अदा के। अच्छा, हाँ नाम लेके, बिल्कुल सही बात बाबा भाई, बताओ नाम लेके लिखो भाई, नाम लेके, ये कॉपी पेस्ट मत करो। सही बात, मैं भाई नाम लेके लिख रहा हूं, नाम लेके बोल रहा हूं, तुम भी नाम लेके बोलो। हो सके जित्तू शर्मा को मेरी बात बुरी लग रही हो सके मेरी बात क्या नाम जी का महानगर अध्यक्ष वीरेंद्र यादव जी को बुरी लग रही हो सके मेरी बात फैजल को बुरी मैं फैजल कह रहा हूं तो फैजल कह रहा हूं ना, इसमें क्या अपराध है भाई? मेरी बात भी तो बुरी लग सके किसी को, मेरी बात बुरी लग सके तो बुरी मान लो, और सही लगे तो सही मान लो, क्या दिक्कत है? जो काम करेंगे उन्हें तुम पद मुक्त कर दो। और मेरे में इतनी खराबी है तो भाई मैं 2.5 साल क्यों रहा मैं अध्यक्ष? मैं तो अपनी भी कह रहा हूं, 2 साल क्यों रखा मुझे अध्यक्ष? 2 साल जो भी महीने रहे होंगे दिन, क्योंकि यहां तो दिन ही गिन रहे हैं ना जब से लोग, तो मैं भी गिन लेता हूं अपने दिन, है ना जी। और ये पंडित जी क्यों बनवाया? फिर क्यों बनवाया? क्यों पंडित जी की चिलम भर रहे? क्यों हाजी परवेज चौधरी के लिए फोन करा भाई? क्यों फैसला करा उसके कहने पे? और क्यों पंडित जी कहने पे मेरे से मिलने आ गए तुम? बात नहीं बताऊंगा, वो प्राइवेसी है। क्यों भाई मना कर देते भाई? हमें तो कोई बात है ही ना। सम्मान, तुम किसका सम्मान कर रहे हो भाई? तुम एक कप चाय ना पी सको किसी के यहां आके, तुम किसका सम्मान करोगे? आज पत्रकार पूछ रहे हैं कि फैजल हुसैन कार्यकर्ताओं को सम्मान करता है नहीं करता है, तो भाई पत्रकारों से मेरा कहना तो मैं तो खुद चश्मदीद गवाह हूं। तुम किसके घर चाय पी लोगे भाई? एक कप चाय तुमने ना पी, एक कप चाय तुम्हारे उस गुरु ने ना पी, जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा। मैं भाई आतंकवादी ना आया, कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई पीर, और इससे ज्यादा मैं सेकुलरता का अपना परिचय न दे सकूं कि मैं कैसे सेकुलर हूं। और वो पंडित जी पार्टी हित में मुकदमे, वो भी इससे बड़ी सेकुलरता का परिचय न दे सके। जो उसकी बात जेन्युइन है उसे पीठ पीछे भी कह देंगे, जो विरोध किया वो है, आगे मत बनने देना उसे भाई, मत बनने देना।
अरे हमारे फैजल तो खूब कह करे, इरफान तेने भी कही भाई नहीं बनवाना, हम भी तो शामिल है उसमें, फिर क्यों बना भाई? वो क्यों बनवाया? बात तो बहुत सारी है, मैं क्या कहूंगा। एक टाइम यूं ही था कि हमें इरफान की चुगली करके बताया करेगा, इरफान को गाड़ी में नहीं बैठाना, इरफान से बात नहीं करनी है, इरफान से ये नहीं करना है। आज इरफान से हमारी क्या लड़ाई है भाई? इरफान हमारा भाई है, हमारी क्या नाराजगी है इरफान से? वो तो इरफान को भी याद है, और तुझे भी याद है, और मुझे भी याद है, रविंद्र भाई को भी याद है। इरफान ने तो हमेशा 10 रुपए खर्ची करे होंगे हमारे ऊपर। कभी भी पार्टी कार्यालय आ गए तो बेचारे ने हमें चाय पिलाई, हमारा सम्मान भी करा, पर तेने हमारे कान में तो खून काटने में कसर छोड़ी नहीं इरफान के बारे में। और आज यूं है कि आज हम इरफान के बुरे हैं और तू इरफान का बहुत अच्छा है। खैर, बहुत सारी बात है और ज्यादा चीजें ठीक नहीं है, और समय आने पर सब चीजें बताई भी जा सकती हैं, दिखाई भी जा सकती हैं। और मैं तो भाई, और सुन भाई फैजल, एक चीज और बताऊं, और भी सुन लो भाई, जो भी आदमी है, पक्ष के हो विपक्ष के हो, मेरे विचार जिसको अच्छे लगते हो वो भी, और जिसे मेरे विचार खराब लगते हो वो भी सुन लो भाई। मुझे अपने हटने का इतना दुख नहीं है जितना मुझे फिलहाल पंडित जीतू शर्मा का हटने का दुख है लाइफ पे। उसके साथ फिलहाल गलत हुआ। जब हम उसको हटवाना चाहते थे तब ना तो किसी की मां ने दूध पिलाया और ना पिया, वो किसी को ही हटवा ही नहीं पाया उसे। बहुत सारे लोग हैं उसे हटवाने में, नाम न ले रहा, मैं तो अपना ही कह रहा हूं, मैंने भी भैया खूब प्रयास करे उसे हटवाने के, वो ना हट पाया, है ना। पर अब जो परिस्थितियां हैं आज वर्तमान में समाजवादी पार्टी की गाजियाबाद के अंदर, और जो ये फैजल हुसैन के जो कृत्य हैं, अगर इन्हें खोलने पे आ गए ना तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। पर ये सब गलत बात है। अपनी वाणी को देता हूं भैया विराम, और सबूत के साथ भी। किसी को दिक्कत हो, फैजल को दिक्कत हो, किसी और को हो, तो मुझे बता देना, तभी डिस्क्लोज करूंगा कि वह चीजें क्या है क्या नहीं है ना, कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं। अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जय माता दी, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।